हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल MDZ ब्लॉग्स पर। दोस्तों, मेरी यही इच्छा है कि मैं सूरत में आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊं, सूरत टेक्सटाइल मार्केट के बारे में ऐसी जानकारी, हेल्पफुल जानकारी आपको दूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी है। तो आज इसी श्रृंखला के अंदर मैं आपको लाया हूँ साड़ी के अंदर, सूट के ड्रेस के अंदर, ये ब्राइडल लहंगे चनिया चोली के अंदर ये एम्ब्रॉयडरी किस प्रकार से की जाती है। जो साड़ियाँ आप इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदते हो उस पर एम्ब्रॉयडरी किस प्रकार से की जाती है, तो इसी को बताने के लिए मैं एक एम्ब्रॉयडरी के फैक्ट्री के अंदर आया हूँ। तो सबसे पहले हम मिलते हैं भाई से। तो भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम महेंद्र वैष्णव है। अच्छा, तो भैया आप कितने सालों से यहाँ पे सूरत में काम कर रहे हो? मेरे को सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हो गए 9 साल हो गया लगभग। अच्छा। और 9 साल के अंदर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी लाइन में ज़्यादातर काम किया है। अच्छा। जिसमें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी लहंगा और साड़ी का काम करता हूँ मैं। अच्छा। तो साड़ी की लाइन की मैं प्रोसेस आपको बताना चाहूँ तो उसके अंदर सबसे पहले अपने को एक डिज़ाइन तैयार करनी पड़ती है। हाँ। जिसके लिए पंचिंग वाले डिज़ाइन तैयार करते हैं, स्केच बनाते हैं पहले, या फिर स्केच कहीं से कॉपी करके डिज़ाइन तैयार करते हैं। अच्छा। और फिर वो डिज़ाइन को पेन ड्राइव में लेके एक सैंपल मारते हैं। अच्छा। प्लेन कपड़ा हम लोग को मार्केट से परचेज करना रहता है। अच्छा। मार्केट से कपड़ा परचेज करके फिर उसके ऊपर एक सैंपल मारते हैं। अच्छा। वो सैंपल हम लोग लेके जाते हैं मार्केट में व्यापारियों के पास। हाँ। और उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर लेके आते हैं। अच्छा, तो ये जैसे डिज़ाइन वगैरह आप ही बनाते हो या कोई बाहर से ऐसे कुछ अलग से कोई बना के वहाँ से आप लेके आते हो, या कॉपी वगैरह ये आप बोल रहे हो, ये सब क्या है भैया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद ही डिज़ाइन अपनी तैयार करते हैं। स्केचर के पास से कहीं से फ़ोटो वगैरह देख के, या बॉलीवुड में पिक्चर मूवीज़ देख के, या सीरियल देख के उसमें से कोई डिज़ाइन कॉपी करते हैं और वो फिर डिज़ाइन हम लोग अपने यहाँ पे तैयार करते हैं, फिर उसको सैंपल बनाते हैं। अच्छा, तो जैसे बॉलीवुड में किसी की देख ली आपने तो वो कॉपी करके आप उसकी 2 कॉपी बना दोगे, ये क्या, यही ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, जैसे बॉलीवुड की ये हीरोइन वगैरह जो साड़ी ड्रेस वगैरह ये पहनती है तो इसकी 2 कॉपी यहाँ पे ये मिल जाती है सूरत में। और जैसे इसके अंदर आप जैसे मार्केट से ये कपड़ा लाती हो तो एकदम पूरा प्लेन होता है? हाँ बिल्कुल सर, प्लेन कपड़ा होता है जिसके ऊपर डाइड कपड़ा रहता है, कलर किया हुआ रहता है। अच्छा। हाँ। तो फिर जैसे आप यहाँ पे आपका काम वो जैसे मार्केट से ले आए और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करके फिर वापस वही मार्केट में शॉप वाले को देते हो या आप खुद सेल करते हो? नहीं, हम लोग ओनली एम्ब्रॉयडरी का भी ऑर्डर लेते हैं और रेडी ऑर्डर भी लेते हैं व्यापारियों का, जैसे उनकी डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। ज़्यादातर काम यहाँ पे जॉब वर्क का चलता है। व्यापारी साड़ियाँ हमको खुद देते हैं, हम सैंपल बना के देते हैं तो वो ऑर्डर देते हैं साड़ियों का, जिसमें डाइड कपड़ा उनका रहता है, प्लेन कपड़ा। अच्छा। हम लोग उसके ऊपर खाली डिजाइन मतलब जॉब करके देते हैं। अच्छा, तो ये भाई कहना चाहते हैं जैसे मार्केट से इनको डाइड कपड़ा, प्लेन कपड़ा मिल जाता है और फिर ये उस पर एम्ब्रॉयडरी जैसे मार्केट के शॉप वाला बोलेगा उस प्रकार की डिज़ाइन वगैरह ये बना के वापस मार्केट के अंदर शॉप वाले को दे देते हैं। और जैसे आपकी फैक्ट्री में लगभग कितने वर्कर्स हैं? हमारे फैक्ट्री में अभी लगभग 30 वर्कर है। अच्छा। जिसके अंदर सुपरवाइज़र भी है, हेल्पर भी है और लेबर भी है। अच्छा अच्छा। और जैसे भैया ये जैसे आप मार्केट से माल लेके आए गए हो तो फिर वो कितने दिनों में उनको तैयार करके आप दे देते हो? वो डिसाइड करता है डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन अगर हैवी होती है तो मशीन में थोड़ा टाइम लगता है, अगर डिज़ाइन हल्की होती है तो जल्दी निकल जाता है। प्लस ऑर्डर कितने पीस का है उसके ऊपर भी ये सब चीज़ें डिपेंड रहती है। हमारे ऊपर कब मशीन पर लगने वाला है, आगे से प्रोग्रामिंग हमारे पास कितनी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है डिलीवरी पे। ठीक है। तो एक बात बताना भैया, जैसे मार्केट में शॉप वाले हैं उनका खुद का भी एम्ब्रॉयडरी मशीन वगैरह ये सब रहता है या आप लोगों से करवाते हैं? नहीं, कुछ बड़े घर जो बड़ी पार्टियां जो रहती है जिनका खुद का मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट भी रहता है और खुद का ट्रेडिंग हाउस भी रहता है, तो वो जिसका खुद का ट्रेडिंग और प्रोडक्शन है तो वो खुद अपने पास भी बनवाते हैं और दूसरों के पास भी बनवाते हैं। ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे पहले तो आप हमको ऐसे बताइए, फिर जैसे वहाँ पे आप जाके समझाने की हमें कोशिश कीजिए, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है इसे? इसका मेन प्रोसेस पहले एक डिज़ाइन तैयार करनी पड़ती है हम लोगों को, स्केच तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उसको पंचिंग करना पड़ता है, फिर वो डिज़ाइन बनती है रेडी सैंपल के लिए। उस डिज़ाइन को हम लोग पेन ड्राइव में लेके कंप्यूटर में लगाते हैं। ठीक है। और फिर वो डिज़ाइन कंप्यूटर में लोड करते हैं। वो लोड होने के बाद हम लोग एक फैब्रिक को फ्रेमिंग करते हैं, प्लेन फैब्रिक को, और वो फ्रेमिंग के बाद उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन मारते हैं एक सैंपल।
ठीक है। और उस सैंपल को फिर फ्रेश करके मार्केट में पार्टियों को बताना पड़ता है, जिसमें से मार्केट की पार्टियाँ पास करके ऑर्डर आते हैं और हम सैंपल एक बताते हैं और फिर उसके अंदर अलग अलग मैचिंग बनते हैं। ठीक है। एक से 5 मैचिंग भी बनते हैं, 10 भी बनते हैं, अलग अलग मैचिंग बनते हैं बहुत सारे। जैसी जैसी व्यापारी की डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करके देते हैं उनको। ठीक है। तो जैसे हमारे व्यूवर है जो ये चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उनके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी कि एक 6 मीटर 36 की साड़ी है, उस पर जैसे वर्क करवाए तो लगभग कितनी कॉस्टिंग हो जा सकती है? ऐसे तो आप आइडिया तो नहीं दे सकते हो, लेकिन लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा नॉर्मल? अब सर ये चीज़ ऐसी हो गई नहीं कि आप मिनिमम से मिनिमम आप साड़ी के ऊपर कम से कम स्टार्टिंग 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो वर्क को। 100 रुपये से फिर ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना अच्छा करवा सकते हो। हैवी से हैवी पीस बना सकते हो, लाख रुपए तक का भी वर्क बन जाता है। ठीक है। तो जैसे अभी आपको जैसे कोई बाहर से है, वो कोई ऑर्डर देना चाहे तो वो आपको दे सकता है क्या? जैसे वो कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवाना चाहे तो वो करवा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर क्या है कि हमारा ऑर्डर एक रहता है कि मिनिमम उतना ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऐसा ऑर्डर हमें मिले तो हम बिल्कुल बनाएंगे उनका ऑर्डर। करवा दोगे आप? बिल्कुल सर। ठीक है। तो अगर जैसे बाहर के कोई है तो उनका वो ये भाई साहब कर देंगे, तो उनकी ये फैक्ट्री का एड्रेस मैं दे दूंगा, मोबाइल नंबर भी मैं डाल दूंगा। और मिनिमम कितना करवाना चाहिए? आप ऐसे तो नहीं कोई आपको बोलेगा 4 साड़ी कर दो तो आप कर दोगे क्या? ऐसे तो होगा नहीं। तो मिनिमम कितना होना चाहिए माल? मिनिमम कम से कम 150 साड़ी का तो लॉट होना चाहिए। 150 से ऊपर की साड़ी होगी जिसके अंदर 4 मैचिंग रहेंगे, 4-5 मैचिंग रहेंगे। उससे कम लॉट रहेगा वो उन्हें बनाने में थोड़ी कॉस्टिंग हैवी चली जाती है, तो नहीं बनाते हम लोग। मिनिमम ऑर्डर 150 साड़ी का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इनके पूरे यूनिट का प्रोसेस हम दिखाते हैं जी। तो चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अभी हम बाइक की फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये, एक यूनिट है इधर, दूसरी यूनिट उधर है। कम से कम 10-15 मशीनें इनके यहाँ पे लगी हुई है। और जो सामने आपको भाई दिखाई दे रहा है वो साड़ी को फिक्स कर रहा है और यहाँ पे ये वर्क का कार्य चालू होगा। तो ये क्लैप के द्वारा यहाँ पे साड़ी को फिक्स किया जाता है, फिर उसके ऊपर ये वर्क वगैरह होता है। तो ये सामने जो आपको सफ़ेद सफ़ेद ये दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हेड बोलते हैं। तो ये क्या थोड़ा टेक्निकल काम होता है हेड वगैरह का, तो इसमें अपने को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का है। और ये देखो भाई साड़ी फिक्स कर रहा है और उसके बाद में क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अभी मशीन चालू हो गई है और ये मशीन अपना कार्य करने लग गई है। तो ये जो भी सारा काम होता है वो कंप्यूटर के द्वारा होता है। कंप्यूटर में साड़ी की जो डिज़ाइन है वो डाल दी जाती है और फिर ऑटोमेटिक ये काम करने लग जाती है। और देखो आगे मैं और दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन बन रही है। देखिए दोस्तों ये देखो मोर के जैसी डिज़ाइन यहाँ पे ये बन रही है। देखिए ये मोर के जैसे डिज़ाइन यहाँ पे बन रही है। तो इसके अंदर क्या है, ये अभी जरी का काम हो रहा है। तो अलग अलग कलर होते हैं धागों के, जैसे देखिए ये येलो कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के अलग अलग धागे होते हैं। तो ये सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर में टाइमिंग फिक्स रहता है, उस हिसाब से ये धागा ऑटोमेटिक अपना ले लेता है और उसमें डिज़ाइन में देने लग जाता है। तो ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। और कंप्यूटर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इस मशीन का कंप्यूटर है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है डिज़ाइन है, इस प्रकार की डिज़ाइन इस साड़ी पे बनेगी। इसमें स्पीड वगैरह सब रहता है। और देखिए ये पीछे की तरफ मैं दिखाता हूँ, ये पेन ड्राइव के द्वारा इसके अंदर डिज़ाइन डाली जाती है। दोस्तों ये देखिए पेन ड्राइव का है, पेन ड्राइव के द्वारा डिज़ाइन यहाँ पे डाली जाती है। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद में साड़ी बन के तैयार हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मशीन से उतरने के बाद का पीस है, रेडी पीस। अभी इसके अंदर धागा कटिंग हुआ है, जो ये थ्रेड कटिंग होने के लिए बाहर जाएगा। इस तरह से ये धागा कटिंग होता है, फिर ये पीस प्रेस होकर इसके ऊपर रोल प्रेस का काम होगा और फिर इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगी, फिर आपकी साड़ी तैयार हो जाएगी।
तो भाई लोगों, अभी मैंने भाई की पूरी फैक्ट्री दिखाई है आपको। जितना समझाने की कोशिश की उतना मैंने, जितना हो सका उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और लगभग आपको समझ में भी आया होगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए यार, आप लाइक नहीं करते हो तो आपके लाइक करने से भाई का मनोबल बढ़ता है और भी मैं अच्छे से वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। और जो भाई लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।